नमस्कार साथियों, विशद ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करते हैं जो बहुत ही लेटेस्ट है और निश्चित रूप से आने वाली परीक्षाओं में निश्चित रूप से इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा। ये एक चेतावनी तो नहीं है, लेकिन एक सटीक और मैं एक दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट और इतिहास से भी जुड़ी हुई चीज़ है। वो ये है कि सेंगोल, एक शब्द है सेंगोल। ये सेंगोल क्या है, ये सेंगोल कहाँ से आया है, ये सेंगोल कहाँ बना है, इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है, इसको स्थापित करने के पीछे क्या कारण रहे हैं, ये इत्यादि बातें हैं। देखिए दोस्तों कि अभी पिछले दिनों 28 मई 2023 को हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में नए संसद भवन का जो है निर्माण हो चुका था और उसको 28 मई को जो क्या हुआ है उसका उद्घाटन किया है। किसने किया है ये पूछ सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया है। दूसरी बात यह है कि चूंकि संसद है बनेगी तो उसमें लोकसभा भी बनती, लोकसभा सदन है, राज्यसभा सदन है। तो लोकसभा सदन में जो लोकसभा अध्यक्ष का जो आसन है, लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि एक 5 फीट लंबा एक राजदंड जो कि स्वर्ण परतों से बना हुआ है, वो राजदंड उस लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास, आसन के पास जो है स्थापित किया है। उसकी आकृति लगभग ऐसी है, ये वो सेंगोल है, यानी हम इसको सेंगोल कहेंगे। ये सेंगोल कितना है, 5 फीट लंबा है और ये स्वर्ण परतों के से बना हुआ है। इसका जो शीर्ष है यहाँ पर, ये आपको ये जो आकृति दिखाई दे रही है, ये नंदी, क्या है, ये नंदी है, बैल, जो नंदी बैल है, भगवान शिव का जो सवारी है, भगवान शिव की जो सवारी है वो यहाँ पर बनी हुई है और इसको जो स्थापित किया है। अब प्रश्न ये आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सेंगोल लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास में स्थापित क्यों की। इसके पीछे यदि हम इतिहास की बात करें, इतिहास में जाएं, तो ये सेंगोल, सबसे पहले बात यह है कि तमिलनाडु भाषा, तमिलनाडु राज्य की जो भाषा है तमिल भाषा, उसमें एक शब्द है सेमई शब्द। कौन सा शब्द है, ये सेमई शब्द। इस सेमई शब्द का अर्थ होता है नीति परायणता, न्यायपूर्ण निष्पक्ष शासन करना, संप्रभुता, वैभव, यानी आपके राज्य में न्यायपूर्ण निष्पक्ष शासन हो, संप्रभुता कायम रहे, संपन्नता रहे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो और न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन हो, ये इस शब्द का अर्थ है। और इस सेंगोल का जो प्रतीक है वो क्या है, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। यानी कोई भी सत्ता हस्तांतरित करता है, अपना चार्ज किसी दूसरे को देता है, उसको सत्ता हस्तांतरण कहते हैं और ये प्रतीक है वो उसको देना। तो ये सेंगोल जो है उससे नए, यानी कोई भी नया राजा जो होगा वो शासन कुर्सी पर बैठेगा तो पुराना वाला राजा उसको जब चार्ज देगा, सत्ता का हस्तांतरण करेगा, तो ये सेंगोल उसको भेंट देगा। तो ये जो हमारा इतिहास की बात करें तो एक तमिलनाडु में एक चोल साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य था, चोल साम्राज्य। तो चोल साम्राज्य में क्या होता था कि कोई भी एक राजा जो होता था वो दूसरे राजा को जब सत्ता सौंपता था, किसी भी दूसरे राजा को क्या करता था, सत्ता का हस्तांतरण करता था, सत्ता सौंपता था, तो सेंगोल उसको भेंट करता था। अब क्या हुआ कि हमारा जो भारत आज़ाद हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी का जो 14 अगस्त 1947 में जो डिक्लेरेशन हुआ, तो हमारे देश के यहाँ पर जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये कहा कि साहब हम सत्ता का हस्तांतरण आपको कर रहे हैं, तो इसका कोई आप कोई प्रोग्राम करोगे, कोई फंक्शन करोगे, कोई समारोह करोगे, तो किस हिसाब से क्या आपके रिवाज हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कुछ पता नहीं था कि साहब क्या किया जाए। तो इन्होंने सी राजगोपालाचारी से मुलाकात की। सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु राज्य के रहने वाले थे और सी राजगोपालाचारी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि साहब हमारे चोल साम्राज्य में जब भी एक राजा दूसरे राजा को सत्ता का हस्तांतरण करता है तो सेंगोल भेंट करता है, तो हम ये एक समारोह आयोजित कर सकते हैं।
तो फिर क्या हुआ कि तमिलनाडु के एक पुरोहित ने लॉर्ड माउंटबेटन को ये सेंगोल दी। क्या करी? सेंगोल भेंट करी। फिर उसको पवित्र जल से, साफ पानी से धोया गया, छिड़का गया, और लॉर्ड माउंटबेटन ने 14 अगस्त 1947 को, कौन सी तारीख को? 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, एक तरीके से यहाँ की सत्ता का जो है, सत्ता के मालिक बनने जा रहे हैं, राजा बनने जा रहे हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये सेंगोल दी, भेंट की। पंडित जवाहरलाल नेहरू का उन दिनों में आवास आनंद भवन, जो कि इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, वहाँ पर हुआ करता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस आनंद भवन में, जो कि आगे चल करके इलाहाबाद म्यूजियम बना, उस म्यूजियम में इस सेंगोल को रख दी। फिर इसका किसी को कोई पता नहीं कि साहब सेंगोल क्या है, सेंगोल का क्या इतिहास है, सेंगोल का क्या महत्व है, कोई भी पता नहीं था। लेकिन जब नई संसद भवन का निर्माण हो रहा था, तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लोगों ने कहा, उनके दिमाग में आई, उनको पता चला कि साहब हमारे भारत के इतिहास में एक सेंगोल जो होता है वो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक में यहाँ पर जो नया राजा होता है, जो अब तो नया प्रधानमंत्री होगा, तो नए प्रधानमंत्री से ये पुराने वाला प्रधानमंत्री जो होंगे या जो भी है, वो ये अपेक्षा करेंगे कि आप न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन जनता को देंगे। क्योंकि यहाँ पर जो नंदी है, ये जो नंदी है, ये न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के प्रतीक हैं। नंदी क्या है? नंदी न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के प्रतीक हैं। तो ये सेंगोल पर नंदी है, तो न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन देने की अपेक्षा की जाती है नए राजा से, तो ये सेंगोल उनको भेंट की जाती है। तो इस कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन के उद्घाटन पर लोकसभा अध्यक्ष के पास में जो है, ये जो है सेंगोल जो है स्थापित की है। इस सेंगोल का महत्व है। यदि ये जो जानकारी सेंगोल के बारे में हमने आपको बताया है, जो भी जानकारी है वो आपको अच्छी लगी है, तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे और भी अच्छी जानकारी हम आपको देते रहें।